Hello, blessings to everyone. Welcome in your beautiful हेलो life. और डिवाइन सोल्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ और लव यू ज़िंदगी एंड शिव शक्ति 555 वो चैनल की तरफ से। और मेरा भी एक चैनल है जो मैं पहले गाइड करती थी, तो मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताऊँगी क्या हुआ और कैसे मैं आपको इसमें कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करने जा रही हूँ जो आपको मदद करेगा आपके जर्नी में। और ये एक ग्रेटिट्यूड वीडियो है और प्लस इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है। और मैं आपको अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम गुंजन है और गुंजन नाम है मेरा। और मेरा एक चैनल भी है ट्विन फ्लेम सोल मिशन के नाम से। तो मैं आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैं एक एक्चुअली मैं अपनी जर्नी में थी, तो अभी तक करीब 7-8 मंथ मेरी इससे मुझे जर्नी में हुआ है। और इसमें मेरी स्टार्टिंग में 2 मंथ तो ठीक चले, उसके बाद में थोड़ा इशू हो गया था। वो थोड़ा एंसेस्टर इशू था जो कि मैं हील नहीं कर पा रही थी। मुझसे हील हो नहीं रहा था एक्चुअली। मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आया था क्योंकि मेरे माइंड में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी। और सभी की लाइफ में होती है, सभी की लाइफ होती है ऐसी लेसन्स के लिए। तो बस सब कुछ लेसन्स थे, इसीलिए सब कुछ हुआ। तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी को माफ़ करती हूँ और मैंने माफ़ कर दिया है। सभी खुश रहे, हैप्पी रहे, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ मैं इस वक्त जो भी फील कर रही हूँ, जो भी हूँ। तो थैंक यू सो मच टू डिवाइन आर्कएंजल, गार्जियन एंजल, मेरे स्पिरिट गाइड और माय एंसेस्टर ऑल्सो, माय फैमिली, माय ऑल कार्मिक, माय सोलमेट एंड माय ट्विन फ्लेम ऑल्सो एंड एवरीवन जिनकी भी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ इन माय लव एनर्जी। सो आई सेंड माय लव टू एवरीवन एंड जो भी सुन रहा है सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। ईश्वर सबको ब्लेस करे, आर्कएंजल माइकल की उनको प्रोटेक्शन मिले। जो भी सुन रहे हैं उसको उसी वक्त में प्रोटेक्शन मिल जाए, ये मेरी डिवाइन से ब्लेसिंग्स है। और आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आप इस वक्त जो वीडियो सुन रहे हैं आपको उसी वक्त आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स भी मिले, उनका प्रोटेक्शन भी आपको मिले। अब मैं आगे आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं पहले चैनल शुरू कर लिया था 2 महीने तक मुझे अच्छे से गाइडेंस मिली थी, लेकिन तब मुझे फील्ड में भेजा गया, प्रैक्टिकल लाइफ में भेजा गया। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम अपनी लाइफ में खुद को हील करते हैं। तो हम खुद को हील करते हैं, हमें वक्त दिया जाता है खुद को हील करने के लिए। तो हम हील करते हैं। तो मैंने भी 2 महीने अपने आप को हील किया, डिवाइन ने हील किया, एक्चुअली मैंने नहीं किया। तो डिवाइन ने मुझे हील किया। जब मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में भेजा गया स्टार्टिंग में, तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या करना है मुझे। तो उसके बाद में फिर मैं फील्ड में गई, मुझे एनजीओ दिया गया था जहाँ पर मुझे सर्विस देनी थी। तो एक्चुअली मेरा मनी ब्लॉकेज भी था उस टाइम पर। मनी ब्लॉकेज मैंने हील नहीं किया था और काफ़ी सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई, काफ़ी सारी चीज़ें आई जिसमें मैं उलझी हुई थी, मेरा माइंड उलझा हुआ था। तो एक्चुअली सारी चीज़ें जो होती है ना हमारी अंडरस्टैंडिंग की, वो माइंड ही होता है। अगर हमारा माइंड क्लियर है तो सब चीज़ें क्लियर है। अगर हमारा माइंड क्लियर नहीं है तो हमें सामने वाला बुरा ही लगता है। हम होते खुद बुरे हैं लेकिन हमें सामने वाला बुरा लगता है, जबकि सामने वाला बुरा नहीं होता। अगर वो होता भी तो अपने लिए होता है, लेकिन हमें इसे बुरा लगता है क्योंकि हम बुरे होते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाले अगर बुरे भी होंगे वो हमें अच्छे ही लगेंगे। ये ट्रुथ है, ये यूनिवर्स का ट्रुथ है कि अगर सामने वाले में अगर कोई भी एनर्जी है, हमें अगर हमारे अंदर भी फील हो रही है, दैट मीन हमारे अंदर वो एनर्जी है, तभी हमें फील हो रही है। अगर हमारे वरना नहीं होगी। अगर हम किसी से कनेक्ट होते हैं स्पेशली, तब की बात अलग होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और तो उस टाइम पर मनी ब्लॉकेज था, तो जिससे कि मैंने उस एनजीओ को नहीं किया था, तो मैंने वो छोड़ दिया था अजीब सा बिहेव करके। मुझे 2-3 बार अपॉर्चुनिटी मिली, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली थी, लेकिन मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अंदर ब्लॉकेजेस थे बहुत सारे, तो जो कि हील नहीं हुए थे पूरी तरीके से। और कुछ मैं नेगेटिव एनर्जीज़ में भी थी, तो वो भी नहीं निकली थी। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारे टाइम भटकते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी सारे लेसन्स लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें में फंसी रही। आफ्टर दैट बहुत मुश्किल से फिर बाद में मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था कहीं कनेक्ट होने का। तो फिर आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स थी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी कि मैं कहीं अच्छी जगह कनेक्ट हो पाई। तो मुझे ऐसे ही फील होता है मेरे लिए। तो मैं स्वीटी मैम, सेली मैम से कनेक्ट हो पाई। वैसे मैं सेली मैम से पहले से ही कनेक्ट थी, लेकिन जब स्वीटी मैम का ये चैनल बना था उससे पहले मैं यही सब चीज़ें चाहती थी जो स्वीटी मैम अभी आपको प्रोवाइड कर रही हैं वीडियोज़ में। एक चीज़ अच्छे से समझा रही हैं, वही चीज़ें मैं चाहती थी कि कोई इस चीज़ को क्लियर करे, क्योंकि मेरा माइंड तो क्लियर नहीं था। मैं अपनी वीडियो में ये सब चीज़ें देना चाहती थी अपने चैनल पर। ये मेरी विश थी कि मैं आपको इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करूँ, लेकिन उस टाइम पर मैं फंसी हुई थी। तो मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाई क्योंकि मैं अपने एंसेस्टर को
हील कर रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा था, अच्छे से नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं ना, हम समझ नहीं पाते, तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाई। तो फिर वही है, ईश्वर के आशीर्वाद से, एंसेस्टर के आशीर्वाद से फिर मैं शैली मैम और स्वीटी मैम से कनेक्ट हो पाई, डिवाइन की ब्लेसिंग से। तो उन्होंने काफ़ी ये चीज़ें हील की, मेरी एंसेस्टर इशू हील किया और मेरी नेगेटिव एनर्जी को भी हील किया। तो अब उसके बाद में आर्कएंजल माइकल का बहुत ही ब्लेसिंग्स है, उन्होंने मुझे हील किया। सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, स्वीटी मैम, शैली मैम, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग मी एंड फॉर सपोर्टिंग मी। तो काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप दिल से कनेक्ट होंगे तो बिल्कुल वो आपको हील करेंगे और दिल से प्योर एनर्जीज़ हैं, ये मैंने फील किया है। स्टार्टिंग में जब मैं उनसे कनेक्ट हुई थी तो मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर, क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर थी, मेरे अंदर थोड़ा सा ईगो था, तो मेरा ईगो मुझे मेरे गुरु से, मुझे आर्कएंजल से कनेक्ट नहीं होने देता था। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं उनके लिए भी थोड़ी गलती सोचने लगी, जबकि गलत तो मैं खुद थी, वो गलत नहीं थे। तो मुझे उनकी तरफ से एनर्जी फील होती थी इस तरीके की, तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एनर्जी मेरे अंदर है, इनकी तरफ अंदर है। तो अब वही जो चीज़ें मेरे अंदर हैं, तो मेरे खुद को तो एक्सेप्ट किया नहीं था, लेकिन बाद में फिर ये चीज़ें हील हो गई। तो स्वीटी मैम ने काफ़ी हील किया, तो थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो फिर मैं इस जर्नी को समझते हुए भी नहीं समझ पाती, मतलब समझ गई थी लेकिन क्लियर नहीं समझ पाती। जो और चीज़ें नेगेटिविटी हुई थी उन चीज़ों को बताने में उनकी काफ़ी हेल्प है, और मुझे खुशी है कि मैं हमेशा उनसे कनेक्ट रहूँ। और आप भी उन पर विश्वास कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी सोल आपको अच्छी गवाही देगी, क्योंकि आपकी सोल ही आपको बताएगी कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर मैंने आपको बोला कि शैली या स्वीटी मैम से कनेक्ट हो तो आपको नहीं होना है, ऐसा नहीं है। आपकी सोल आपको ट्रू गवाही देती है, क्योंकि आपकी सोल डिवाइन से कनेक्ट होती है और डिवाइन आपको सही रास्ते लेकर जाते हैं। अगर आप अपनी सोल की सुनेंगे तो आप हमेशा राइट पाथ पर ही चलेंगे। अगर आप अपने माइंड की सुनेंगे तो माइंड आपको गलत जगह भटकाएगा, क्योंकि आपका माइंड में इल्यूजन्स होते हैं। तो हमारा माइंड में बहुत सारा कचरा होता है, डस्टबिन टाइप बन जाता है ये इस धरती पर आकर, तो इसीलिए उसे क्लियर करना बहुत आवश्यकता है। तो आप अगर अभी इस वक्त कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले आप बस प्रेयर कीजिए। आप आर्कएंजल्स को बुला सकते हैं। मैं आर्कएंजल माइकल में बिलीव करती हूँ, तो वैसे तो मैं आर्कएंजल रैफल में बिलीव करती हूँ। सभी आर्कएंजल्स बहुत अच्छे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल सैमुअल, आर्कएंजल जैटकील, तो ये सब आर्कएंजल एलिया। आप जिनसे भी आप कनेक्ट हो पाते हैं, जिनमें भी आपको लगता है, बिलीव होता है, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि सभी प्योर सोल्स हैं और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगी, तो वो आपको हील करेंगी। तो आपको हीलिंग में सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर कराना है। तो आप अपने माइंड को क्लियर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि आपके माइंड में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें भरी होती हैं, जिससे कि आप इस तरीके मटेरियल में फंसे होते हैं। तो अगर आप प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए ये प्रेयर कीजिए कि आपके माइंड के थॉट क्लियर हो जाए, यही प्रार्थना आप कीजिएगा। और अगर आपको फिर कोई एनर्जी फील होती है कि आपके, मुझे जैसे फील हुआ था, मैं नेगेटिविटी में चली गई थी, तो जैसे आपके फील होता है कि आपके पास कोई आया है या आपको किसी ने टच किया है, इस तरीके से आपके हेड पे कुछ फील हो रहा है, कोई आपको कुछ चुभने जैसा फील हो रहा है, शरीर में पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, जब आपको पेन होता है तो आपकी हीलिंग चलती है, वो हीलिंग आर्कएंजल्स करते हैं। ये मैंने खुद से फील किया है। तो मैं उस टाइम पर गलत सोच रही थी, मेरी गलत सोच थी और कुछ नहीं। तो अब वो गलत सोच नहीं है, इस वक्त जो गलत सोच थी वो ठीक हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो बस मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ हमारी स्वीटी मैम का, शैली मैम का, आर्कएंजल का, आर्चएंजल, यूनिवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोल्स को जो भी सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार, डिवाइन ब्लेस देम एंड आपको राइट ट्रैक मिले। इस ब्लेसिंग्स के बाद में आपको आपकी सही रास्ता मिल जाए। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में हैं तो आप उससे बाहर आ जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है माइंड में तो इससे आपको क्लियर हो जाए। तो मैं बस आपको दिल से दुआ देना चाहती हूँ और ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ शिव शक्ति का, इस यूनिवर्स का, इस यूनिवर्स में उपस्थित उन सभी एनर्जीज़ का जो हमें मदद करती हैं आगे बढ़ने में, और सभी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए हमारी मदद करती हैं। तो एक बात याद रखिए, नेगेटिव कोई नहीं होता, नेगेटिव हमारी सोच होती है। हमारी सोच पॉजिटिव हो गई तो सब पॉजिटिव लगेगा, अगर हमने अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं किया तो हमें सब नेगेटिव लगेगा। तो इसलिए जितना हो सके खुद पे काम करें, जितना हो सके अपने माइंड को क्लियर कराएं। तो अगर आप खुद से अपने माइंड को क्लियर नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकती भी, तो बस आप प्रार्थना करें डिवाइन से प्रार्थना करेंगे, आपके एंजल से आर्कएंजल कोई ना कोई आपकी मदद करने आएंगे, उसे बस स्वीकार करें और अपनी हीलिंग होने दें। और हमेशा सोने से पहले अपनी प्रोटेक्शन लेकर सोएं। मॉर्निंग में उठने से पहले, उठने के बाद आपको प्रोटेक्शन लेनी है अपने लिए, और प्रार्थना ज़रूर करनी है। आपकी कोई समस्या है लिख के प्रार्थना कीजिए, लिख के नाम पुकारिए आर्कएंजल डिवाइन का, जिनमें विश्वास करते हैं उनका नाम लिखिए, और जब दिल से ग्रेटिट्यूड निकले उसे लिख डालिए, बर्न कीजिए। ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ बहुत काम करती हैं, असर करती हैं। मैंने स्टार्टिंग में किया था, बीच में छोड़ दिया, तो मैं बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ों में चली गई, नेगेटिविटी में चली गई। तो आज फिर से मैं अपनी उस एनर्जी में आई हूँ, बिकॉज ऑफ शैली मैम, बिकॉज ऑफ स्वीटी मैम, बिकॉज ऑफ आर्कएंजल, बिकॉज ऑफ डिवाइन, बिकॉज ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज ऑफ माई कार्मिक, बिकॉज ऑफ माई एंसेस्टर, एवरीवन। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। आज मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ वीडियो को। ओके, थैंक यू, बाय।